today in a world that is concentrated, that is focused on the individual. और आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जिसमें सारा केंद्र जो है व्यक्ति विशेष के ऊपर आधारित है, व्यक्तिगत जीवन पर. This era, this age is about selfies. और ये जो युग है ये सेल्फी का है. It's a very well curated life, the image that you make for yourself and you present to others. और ये अपनी तस्वीर स्वयं बनाना और दूसरे को खुश करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए हम दूसरों के लिए प्रदर्शित करते The हैं. world encourages us to make our own personal brand and market it. और हमको उत्साहित किया जाता है कि हम अपने जो भी व्यक्तिगत बातें हैं हम उसको एक ब्रांड बना दें. That's why the self-help industry is a multi-billion-dollar industry today. और इस समय जो सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी दिखाई देती है. It says that you are enough. You don't need anybody else. और उसके द्वारा कहा जाता है कि आप स्वयं में काफ़ी हैं और आपको किसी दूसरे बात की आवश्यकता नहीं. You are complete in yourself. आप अपने आप में पूर्ण हैं. You can do whatever you wish to do. आप जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. You are whole, you are sufficient. You yourself are the universe and the center of the universe. और आप संपूर्ण हैं और आप काफ़ी हैं और पूरे भूमंडल का आप केंद्र हैं. So the highest virtue in our world today और जो सबसे बड़ी वर्च्यू आज की दुनिया में है is self-reliance, वो है अपने आत्मनिर्भरता, not needing anyone. किसी दूसरे की जरूरत नहीं. In fact, this culture teaches us यहाँ तक कि ये जो संस्कृति हमें ऐसा शिक्षा देती है that if you ever feel the need of others, कि जब कभी तुम्हें दूसरे की जरूरत महसूस हो या that's चाहिए हो, the deepest shame that you can bring to yourself. तो ये सबसे ज्यादा शर्मनाक बात होगी, आपके लिए सबसे गहरी शर्म की बात होगी. But today, my friends, परंतु आज मेरे मित्रों is called in the Christian tradition और मसीही ट्रेडिशन में इस प्रकार कहा जाता है Trinity Sunday. आज क्रिश्चियन ट्रेडिशन में इसको ट्रिनिटी का इतवार माना जाता है, त्रिएकता का इतवार माना जाता है. If there is only one thing that the Trinity teaches us, और यदि केवल एक बात है जो त्रिएकता हमें आज शिक्षा देती है in our age to speak to us in our times, हमारे समय में हमसे बातचीत करने के लिए, that God and His image in which we are made, तो परमेश्वर और उनकी स्वरूपता जिसमें हम रचे गए is needing community, is needing others. इसमें यह है कि हमें समाज की आवश्यकता है, हमें दूसरों की आवश्यकता है So अपने जीवन if में. you ever feel यदि इसलिए आपको ऐसा महसूस होता है that you are not enough, कि आप अपने आप में काफी नहीं हैं, that is the greatest news that you will hear about yourself. तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ समाचार होगा जो आप अपने विषय में सुनेंगे. Because Trinity declares क्योंकि त्रिएकता इस बात की घोषणा करती है that God has never been alone in His entire existence. कि परमेश्वर अपने आप में भी कभी अकेले नहीं रहे जब से उनका अस्तित्व है. He has always been in a community. परमेश्वर हमेशा एक कम्युनिटी में रहे हैं. And this community that God has been और ये जो समाज जिसमें जो परमेश्वर में है has created us, you and me, in His own image. इसी ने तो हमको अपने स्वरूप में बनाया है, रचा है. Before the single star was lighted in this universe, इससे पहले कि कोई भी सितारा भूमंडल में दिखाई देता, before the time began, इससे पहले कि समय शुरू होता, before anything was made in this universe, इससे पहले कि किसी भी चीज की रचना होती भूमंडल में, the Bible tells us पवित्र शास्त्र हमें आज बताता है that our triune God कि हमारा जो त्रिएक परमेश्वर has है, always existed in our community. कि हमारा त्रिएक परमेश्वर हमेशा एक कम्युनिटी में रहे हैं. The Father, the Son, and the Holy Spirit, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, they are bound together in perfect love from the beginning. और शुरुआत से ही पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक पूर्ण
प्रेम में जुड़े हुए हैं। And this love of the triune God और ये जो प्यार है, जो त्रिएक परमेश्वर का प्यार है, is so complete, ये इतना ज्यादा पूर्ण है and it's so overflowing within the community, but also outside to humanity that has been created in His own image. ये त्रिएकता के मध्य में जो प्रेम है वो न केवल अपने आप में, लेकिन वो बाहर पूरे संसार में जिसको उसने रचा और मनुष्य को जिसने अपने स्वरूप में बनाया, उसमें तक वो बहता है प्यार। And I want to admit that the explaining the Trinity, the doctrine of Trinity, the theology of Trinity is not easy. और मैं इस बात को पूरी तरह से मानना चाहता हूँ कि त्रिएकता को समझना, उसको समझाना और उसको पूर्ण तरह से दिखाना कि वो क्या है, ये संभव नहीं है। But this afternoon, परंतु इस दोपहर में I want us to see मैं चाहता हूँ कि हम सब इस बात को देखें that Trinity कि त्रिएकता is not an abstract puzzle, a theological puzzle to be solved. ये कोई धर्म विज्ञान का कोई एक पजल नहीं है जिसको हमें सुलझाना है। It is not something to be comprehended through a theological lecture. और ये कोई ऐसी बात भी नहीं है जिसको एक लेक्चर के द्वारा हम उसको समझाएं। But it is the most practical truth in the universe. लेकिन ये पूरे भूमंडल में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सच है। And it begins with this, और ये इस बात से शुरू होता है that individualism, the culture in which we live today, और जो अपने आप का जो स्वार्थ वाला जो एक जीवन जिसमें हम आज जीते हैं, जिस संस्कृति में, individualism is not biblical at all. और केवल व्यक्ति विशेष अपने आप के बारे में सोचना, ये बिल्कुल पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं है। Because the Bible reveals to us a God who loves community and relationship. क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें शिक्षा देती है कि परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो अकेलेपन में नहीं, लेकिन वो समाज के द्वारा हमारे बीच में विराजमान होना चाहते God हैं। is not an individual God. हमारा परमेश्वर एक अकेला व्यक्ति परमेश्वर नहीं है। So the first thing that we see इसलिए जो पहली बात हम देखते हैं in Trinity, त्रिएकता में, that God is love because God is community. परमेश्वर प्रेम है क्योंकि परमेश्वर एक कम्युनिटी है। True to the very first page in your scriptures, I want your attention to be on the first page of the Bible. और जो बिल्कुल सत्य बात है जो हम आज पवित्र शास्त्र देखेंगे वो आपकी सबसे पहली पुस्तक, सबसे पहला पन्ना जो आपके पवित्र शास्त्र का हम उसमें से देखेंगे। Before anything was created in this universe, इससे पहले कि किसी भी चीज की रचना होती इस भूमंडल में, the very first chapter of the Bible, Genesis chapter 1 and verses 26 to 27, explains, और यदि हम उत्पत्ति जो सबसे पहली पुस्तक है पवित्र शास्त्र की, उसके पहले अध्याय की 26 और 27 आयत में इस बात का विवरण है। Can anybody please help us read these two verses? कोई मेहरबानी से मदद करेगा इन दो आयतों को पढ़ने के लिए? Thank you. May the Lord add His blessings to the reading and hearing of His powerful word. परमेश्वर अपने महान वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। Let us make humans in our image. पर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। Who is God talking to? परमेश्वर किससे बातचीत कर रहे हैं? There is no human being on this earth yet. और अभी इस समय कोई भी मनुष्य नहीं है, There is only God. केवल परमेश्वर है। Traditionally, Christians have believed और ट्रेडिशनली मसीहियों ने इस बात का विश्वास किया है that God has always, eternally been in a community of Father, Son and the Holy Spirit. कि परमेश्वर हमेशा से एक कम्युनिटी में रहे हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में। When He is deliberating within Himself, और जब वो इस बात को अपने आप में बता रहे हैं, before the act of creation, इससे पहले कि रचना होती and सृष्टि की, what they want to make, कि वो क्या बनाना चाहते they हैं, want to make human beings in their own image, in their own likeness. वो पर मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाना चाहते Not हैं। only intellectually,
केवल दिमागी तौर से नहीं, because God can think and God can create. क्योंकि परमेश्वर सोच सकते हैं और वो रचना कर सकते So हैं। He makes us human beings capable of thinking, rationalizing, and creating. या ताकि वो मनुष्य को अपनी समानता में बनाए, ताकि वो क्रिएटिव हो सके और कुछ सोच सके। But also, it is further than that. We are created as relational beings. और उससे बढ़कर हमें हमारी रचना जो ही है ताकि हम एक तरह से रिश्ता बना सके। So when we are created as relational, और जब हमारी रचना होती है कि हम रिश्ते बनाएं, that means God is relational. इसका मतलब है कि परमेश्वर रिश्ता रखने वाला He परमेश्वर is है। not self-sustaining, वो केवल अपने आप में पूर्ण नहीं है, and He is not created as a self-sustaining. और परमेश्वर ने हमें इसलिए भी नहीं रचा कि हम अपने आप में ही निर्भर रहें, And therefore not as selfish being, not needing others. और इसलिए हमें स्वार्थी भी नहीं बनाया कि हम दूसरों की जरूरत भी ना पड़े। We need each other. We need the other. हमें आपस में एक दूसरे की जरूरत है, हमें दूसरे की आवश्यकता है। So this God, इसलिए ये परमेश्वर who has always been in a community, जो हमेशा एक कम्युनिटी में रहे हैं, the major characteristics of this God जो मुख्य चरित्र और जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक इस परमेश्वर की है, that the Bible reveals to us जो परमेश्वर हमें प्रकाशन देती है, is that God is love. कि परमेश्वर प्रेम है। That's what first letter of John chapter 4 and verse 8 says, God is love. इसलिए तो पवित्र शास्त्र में पहला यूहन्ना 4 अध्याय और 8वीं आयत में लिखा है, And that's the most fundamental thing about God we read in the scriptures. और यही तो सबसे ज्यादा नींव वाली बात है जो हमें परमेश्वर पवित्र शास्त्र में बताते हैं। And it sounds simple, right? ये बहुत ही साधारण हमें दिखती है, But friends, it is impossible for God to be loving if He was not in a community. पर मेरे मित्रों ये असंभव होता यदि परमेश्वर स्वयं में एक कम्युनिटी में ना होते। Unless God is Trinity, जब तक परमेश्वर त्रिएक ना हो, this characteristic of God doesn't fit the description in the Bible then. तो ये परमेश्वर का जो चरित्र है ये पवित्र शास्त्र में हमें ठीक बैठता हुआ नहीं दिखता। Let's think about this for a moment. कुछ क्षण के लिए हम इसको सोचें। If God were a single, solitary being, alone in the universe before creation, यदि परमेश्वर एक केवल एक व्यक्ति होते पूरे इस भूमंडल में रचना से पहले, then love would be something that God chose to do. तो प्रेम जो है वो एक ऐसी बात होती जो परमेश्वर चुनते करने के लिए। That would not be something that God is essentially. और उसका God is love. That's the Bible teaches. His character, His essence, His essentially love. That's not possible if God was the only solitary being in this universe. और परमेश्वर प्रेम है, ये उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र है, तभी तो वो इस हमको अपने प्रेम के द्वारा सृष्टि कर सकता है। We know that. हमें मालूम है love requires an object. कि प्यार करने के लिए हमें किसी वस्तु की जरूरत होती है। You love other human beings. हम दूसरे मनुष्यों से प्यार करते हैं। You say you love nature. हम कहते हैं हमको नेचर से प्यार है। We say we love the mountains. हम कहते हैं हमें पहाड़ से प्रेम है। Love requires an object outside of yourself. और प्यार के लिए हमें दूसरी वस्तु की जरूरत है जो हमसे अलग है। A God who is absolutely one solitary person, और a God who is not Trinity, परमेश्वर यदि वो त्रिएक नहीं है, He cannot love because of His nature. तो वो अपने स्वभाव के अनुसार प्यार नहीं कर It सकता। can be an inclination him, he desires to love, but that cannot be his nature. हो सकता है कि वो प्यार करना चाहता हो या उसकी इच्छा हो, परंतु वो उसका स्वभाव नहीं होगा। Love needs someone else. प्यार के लिए दूसरे जन की जरूरत होती है। Needs somebody else to love and to say and to proclaim that
yes, I love you, or I love this thing or that thing. और अपना प्यार जाहिर करने के लिए एक दूसरे शख्स की जरूरत होती ताकि उसको बोल सके कि वो उनसे प्यार करते हैं। So the Bible reveals to us पवित्र शास्त्र बाइबल हमें आज प्रकाशन देती that है God is not solitary being. कि परमेश्वर एक अकेला बीइंग नहीं है। The Father has loved the Son परमेश्वर ने अपने बेटे से प्यार किया from all eternity, हमेशा से, and the Son has poured back that love to the Father, और बेटे ने अपने पूरे प्यार को उंडेल दिया अपने पिता के लिए, and the Holy Spirit और जो पवित्र आत्मा है is the living bond of that love of the Trinity. और जो पवित्र आत्मा है वो एक तरह से इस त्रिएकता का एक प्यार करने वाला एक हिस्सा है, जोड़ है। So when John writes God is love, इसलिए जब यूहन्ना इस बात को लिखते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, he is not describing God's inclination, he is not describing God's attitude. तो वो परमेश्वर का जो एक स्वभाव है उसका हिस्सा नहीं बता रहे, Rather, he is describing God's essential nature. परंतु वो तो परमेश्वर का जो मुख्य स्वभाव है उसको बता रहे हैं That God cannot live without loving. कि परमेश्वर रह ही नहीं सकता बिना प्यार किए, And he is describing as his essential nature that God cannot be conceived without love. और वो इस बात स्वभाव के ऊपर ज्यादा जोर डाल रहे हैं कि परमेश्वर बिना प्यार का के नहीं रह सकते। And why? क्यों? Because he has always been in a community of lovers. क्योंकि वो हमेशा एक प्रेमियों के कम्युनिटी में रहे हैं। As First John chapter 4 and verse 19 also says, और यूहन्ना की पहली पत्री उसका 4 अध्याय 19 में यूं लिखा है, we love, हम इसलिए प्रेम करते हैं whether we love God or whether we love others, चाहे हम परमेश्वर से प्यार करते हो चाहे हम एक दूसरे से प्यार करते हो, because God first loved us. कि उसने परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया। He created us as loving human beings. परमेश्वर ने हमारी रचना की एक प्यार करने वाले लोगों की तरह, He created us as relational beings. और परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की रिश्ता रखने के लिए, And it flows from who he is. He is a triune God. He is a loving God by his nature. और ये प्यार उससे बहता है जो हमारा त्रिएक परमेश्वर है, क्योंकि ये तो उसका प्यार तो उसका स्वभाव है। As a great theologian C.S. Lewis once said, और एक धर्म वैज्ञानिक C.S. लुइस उन्होंने कहा है, the life within the Trinity is a love so self-giving, so complete, that the very sharing of it is part of its perfection. I don't know if you can translate it, but you can try it. Okay. जो जीवन त्रिएकता में पाया जाता है प्यार के विषय में, वो इतना ज़्यादा अपने आप में देने के की तरह है, इतना पूर्ण है कि जो अगर उसको बांटा जाए तो वो सिद्धता का एक हिस्सा होता है। This is not a love of a solitary God. ये वो प्रेम नहीं है जो एक अकेला परमेश्वर जो होता है उसकी तरह हो। Not a lonely God who can choose to love as an attitude. और ये एक ऐसे अकेलेपन वाले परमेश्वर का नहीं है जो इस बात को जाहिर करता है कि वो अकेला रह सकता है, उसको प्यार की जरूरत But नहीं। this is an overflowing of his essential nature. लेकिन ये प्यार जो है ये परमेश्वर का बहने वाला प्यार है जो उसका स्वभाव है। It is a spilling over love. It's overflowing. It's bubbling always. और ये छलकने वाला प्यार है। So love that creates human beings also in his nature. और प्यार जो मनुष्य के स्वभाव में डाला जाता है, that is also Trinitarian joy. और ये जो प्यार परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में सृष्टि के समय डाला गया वो एक ऐसा प्यार है जो त्रिएकता का प्यार है। Secondly, this Trinity teaches us, और दूसरी बात जो ये त्रिएकता हमें सिखाती है, we are made in the image of a social God. कि हम ऐसी परमेश्वर के ऐसे स्वरूप में बनाए गए, वो परमेश्वर ऐसा जो एक सामाजिक प्यार करने वाला पिता है, परमेश्वर है। Because God is inherently by his very nature relational.
क्योंकि जो परमेश्वर हमारा जो परमेश्वर है वो अपने स्वभाव के द्वारा वो रिश्ता बनाने वाला परमेश्वर है। When God is inherently relational, और जब परमेश्वर अपने स्वभाव से ही रिश्ता बनाने वाला है, the very nature of the divine life, even before the creation, was relational. It was always a community. और जो प्यार उसका जो दैवीय प्यार है परमेश्वर का शुरुआत से पहले सृष्टि से पहले वो हमेशा से रिश्ता बनाने वाला प्यार रहा है। It simply means, और इसका मतलब ये है if you believe यदि आप विश्वास that करें you are created in the image of this triune God, कि आप इस त्रिएक परमेश्वर के स्वरूप में समानता में बनाए गए, then we are built for community. तो हम अपने आप में इस तरह से हम बनाए गए कि हम समाज में कम्युनिटी में रहें। The deepest level of our existence is social, relational. और जो हमारा अस्तित्व है गहराई से देखा जाए हमारे जीवन का तो वो है रिश्ता बनाने का। We are not made to be self-contained, हमें इसलिए नहीं रचा गया कि हम अपने आप में ही बने रहें, self-completing units. केवल अपने आप में पूरी तरह से बने हुए एक यूनिट बने रहें। We are made in the image of a God हम अपने परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए who has never been alone, जो कभी भी अकेले नहीं रहे, so that we can reflect his social, relational nature in this world. ताकि इस दुनिया में हम उनका जो रिश्ते वाला प्यार करने वाला जो एक स्वरूप है उसके प्रतिबिंब बन जाएं। And today, और आज one of the greatest problems that humanity faces और आज के दिन में जो सबसे बड़ी समस्या मानवता जिससे जूझ रही है is loneliness. वो है अकेलापन। It is not a social problem. और ये एक सामाजिक समस्या नहीं है It is a theological problem. लेकिन एक थियोलॉजिकल समस्या है। When human beings think that God is not a social God, He is a lonely God, then they will also find themselves lonely. और जब मनुष्य ये सोचने लगते हैं कि जो हमारा परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं वो अकेला परमेश्वर है, तो वही सोच उनके दिमाग में ऐसी बन जाती है कि वो अपने आप को भी वैसे ही धारण कर लेते Actually, हैं। studies are proving और यदि देखा जाए तो जो स्टडीज है वो इस बात को साबित कर रही हैं loneliness is almost an epidemic in our age. कि हमारे इस युग में एक तरह से एक बीमारी है। Study after study tells us और बार-बार जो स्टडीज होती है उससे हमको ये पता चलता है that the great public health emergency of our generation is not physical but relational. कि जो सबसे बड़ी बीमारी जो हमारे इस पीढ़ी की है वो हेल्थ की नहीं है लेकिन वो एक रिश्ते के हिसाब Millions से and millions of people, बहुत से हजारों लाखों लोग, in fact billions of people today, बिलियंस लोग आज के दिन में are digitally connected. वो डिजिटली तो जुड़े रहते हैं And yet more isolated than ever in human history. और ऐसा होने के द्वारा वो पूरे इतिहास में ये देखा जाए तो आज के समय में वो सबसे ज्यादा अकेले किनारे किए हुए अपने आप को महसूस करते हैं। So what is the world's answer? तो दुनिया का जवाब क्या है उनके लिए? Work on yourself alone. केवल अपने आप के ऊपर अपना कार्य करो। You should need less others. तुम्हें अपने जीवन में दूसरे कम चाहिए। Depend on no one. किसी और पर निर्भर ना होना। Become self-reliant in everything. आत्मनिर्भर बनना हर एक बात में। But what is God's answer? लेकिन परमेश्वर का उत्तर क्या What है? is the biblical answer? पवित्र शास्त्र का उत्तर क्या है? What is the Trinitarian answer? त्रिएकता का उत्तर क्या है? Entirely different from what the world is telling us. ये बिल्कुल भिन्न है जो दुनिया हमें बताती The है। answer is to become more like God. उत्तर है ज्यादातर परमेश्वर के स्वरूप में बने, Social God. जो हमारा समाज वाला परमेश्वर है, Relational God. रिश्ता रखने वाला परमेश्वर Loving है, God. प्यार करने वाला परमेश्वर है। Becoming in His image means that we have these essential qualities of the triune God in us in our daily life. उसके अनुसार उसके स्वरूप में बनने का मतलब यह है कि हम अपने जीवन में उसको दिखाने पाएं
जो त्रिएक परमेश्वर हमारे जीवन में है। Today it means that we become more open to others. और आज के समय में इसका अर्थ यह है कि हम दूसरों के लिए ज्यादा अपने आप को तैयार That we करें, become more present to others. कि हम दूसरों के जीवन में ज्यादा उपस्थित हों, That we become more willing to need others rather than be isolated from others. और हम इस बात के लिए तैयार हैं कि हमें जरूरत है दूसरों की बजाय इसके कि और अपने आप को अकेला कर लें। That others may need us. ये भी जाने कि दूसरों को भी हमारी That जरूरत है, we may need others. कि हमें भी दूसरों की आवश्यकता है। And if we do that, और यदि हम ऐसा करेंगे then we will realize the complete image of God in our daily lives today, friends. तो मेरे मित्रों, हम इस बात को महसूस करेंगे और जानने पाएंगे कि हमें और ज्यादा परमेश्वर की त्रिएकता की, उसके प्रेम की, उसके रिश्ते बनाने की जरूरत अपने जीवन में है। That is completely opposite of what the world is telling us today. और ये बिल्कुल उसके विपरीत है जो आज दुनिया हमें सिखाती है। And thirdly, तीसरी बात we see हम ये देखेंगे that the Lord Jesus, when he prays कि प्रभु यीशु मसीह जब उन्होंने प्रार्थना करी, before his crucifixion and death and resurrection, अब क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले, मृत्यु से और जी उठने से पहले, he was praying for our community. तो वो हमारे समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए प्रार्थना कर John रहे थे। chapter 17 is the priestly prayer, the high priestly prayer of Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह की जो महायाजकीय प्रार्थना है जो इस यूहन्ना रचित सुसमाचार में पाई जाती है, And John records it in his 17th chapter. और यूहन्ना इसका विवरण देते हैं अपने पत्री में सुसमाचार में 17 अध्याय में। It is the most intimate window in all of his scriptures और पूरे पवित्र शास्त्र में ये सबसे ज्यादा घनिष्ठ एक रिश्ते के विषय में है, the window into the relationship of the triune God. ये एक तरह से उस खिड़की की तरह जो खुलती है परमेश्वर की त्रिएकता के ऊपर। And right at the heart of this prayer, this is a long prayer, I'm not quoting the whole thing. और ये जो पूरी प्रार्थना है, लेकिन जो इसका पूरा बीच का जो संक्षेप बात है, Jesus says यीशु कहते हैं that he's praying that they, all of them, may be one. और वचन कहता है वैसे ही वे भी हम में हो, Father, हे पिता, as you are in me and I am in you, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, they also वैसे ही वे भी be in us. हम में हो। Did you hear what Jesus is asking for? और आप सुन रहे हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाह रहे हैं? How the world may believe that you have sent me is by us be living as they have been living. God, the triune, has been living together as Jesus, as the Father, as the Holy Spirit. कहते हैं कि जैसे हम हमेशा एक होकर रहे हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। Not just that we will somehow get along better, केवल इस बात में नहीं कि हम किसी भी रूप से एक साथ अच्छी रीति से रहें, not just that we will tolerate each other's differences. और न केवल इस बात से कि हम एक दूसरे की बातों को सह पाएं, Rather, he is praying बल्कि वो तो ये प्रार्थना कर रहे हैं that we, as human beings, as his disciples, कि हम जो मनुष्य हैं उसके चेलों की as the तरह, church, एक कलीसिया की तरह, would be drawn into the very life of the Amen. triune God. आमीन, हम जो है बिल्कुल पूरी तरह से परमेश्वर जो त्रिएक परमेश्वर है उसकी तरफ खिंचे चले The हैं। very life of the triune God, the Trinity, is social and relational. और पूरा जीवन जो त्रिएक परमेश्वर में पाया जाता है वो पूरी तरह से रिश्ता बनाने वाला परमेश्वर है। This relationship और ये जो रिश्ता है has always puzzled the greatest of the disciples and the church fathers of history of Christianity. और मसीहत के इतिहास में हमेशा से त्रिएकता एक तरह से रहस्य माना गया। I don't want to throw these big words for us to understand Trinity. और मैं कोई बड़े शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता त्रिएकता को समझने के लिए, समझाने के But लिए, they used, the early church fathers used this particular word लेकिन जो अर्ली चर्च फादर्स थे उन्होंने इस विशेष शब्द का इस्तेमाल किया to give us an example, एक उदाहरण देने के लिए, that is perichoresis. और वो है पेरिकोहेरेसिस। It means something like a mutual indwelling.
और एक तरह से इसका अर्थ है कि सहमति से साथ में रहना, It means giving way to the other. और इसका अर्थ है कि एक दूसरे को रास्ता देना, It means making room for the other. और इसका मतलब है कि एक दूसरे के लिए जगह बनाना। So Father, Son, and the Holy Spirit have been in this union for ages from eternity. और ये जो त्रिएकता में पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, ये एक साथ संग मिलकर हमेशा से रहे हैं। The Son glorifies the Father and soul, so the Father glorifies the Son and the Holy Spirit. और पिता जो है अपने पुत्र की महिमा करता है और पुत्र भी पवित्र आत्मा की महिमा At करता the है। same time, the Father is not the Son, और इसी समय में पिता जो है वो पुत्र भी नहीं है, the Son is not the Holy Spirit, और जो पुत्र है वो पवित्र आत्मा नहीं the है, Holy Spirit is not the Father. और पवित्र आत्मा जो है वो पिता नहीं है। They are all distinct, ये है तो अलग, but they also is the Father is also God, the Holy Spirit is also God, and the Son is also God. लेकिन पिता भी परमेश्वर है, पुत्र भी परमेश्वर है, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। But perichoresis means परंतु पेरिकोहेरेसिस का मतलब they ये have है been existing together in such a wonderful manner that you cannot really distinguish them. कि ये शुरू से युगान युग से हमेशा इतने करीब, इतने जुड़े हुए हैं, रिश्ते में हैं कि आप उनको अलग नहीं कर And सकते। Jesus says, और यीशु कहते हैं, I want the church, I want you and me, the disciples, in that relationship in this way. आमीन। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि जो कलीसिया है, जो तुम हो, जो मेरे चेले हैं, वो भी इस एकता में बने रहें। So the Trinity is not a closed circle, और जो त्रिएकता वो एक बंद सर्कल नहीं है, rather it is an open table. लेकिन वो एक खुली मेज है। This is not a closed circle, it's an open table, meaning that it has room for others. और ये एक खुली मेज है और बंद सर्कल नहीं है। इसका अर्थ ये है कि इसमें हमेशा जगह है दूसरों के लिए। You and I have been invited to a Trinitarian joy, to a Trinitarian living. मुझे और आपको और हम सबको बुलाया गया है, निमंत्रण दिया गया है कि हम इस त्रिएकता का जो खुशी है, हम उसके भागी हो जाएं। Not as guests to be sitting on the edge, अतिथियों की तरह नहीं कि हम किनारे पे बैठ जाएं, but as participant of the Trinity, the loving social relationship that exists in the Holy Trinity. लेकिन भागीदार बन जाएं, इस त्रिएकता के हिस्से बन जाएं, That we will be participating in the joyful Trinitarian living of the Father, Son, and the Holy Spirit. कि हम भागीदार बन जाएं त्रिएकता को, जो एक जीवन है खुशी का और उसका एकता का। And so you must be wondering, अब आप ये सोच रहे होंगे, that's all very beautiful in words. ये तो बहुत सुंदर दिखता है शब्दों में, How does that have anything to do with my living life from tomorrow onwards when I'm facing this world? तो आप ये सोच सकते हैं कि मेरे लिए कल से जो मेरे साथ संघर्ष आएगा, जो भी जीवन में जीऊंगा, उसमें इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं। I want to share three things मैं आपके साथ तीन बातें बांटना चाहता हूँ that come out of the Trinitarian living and Trinitarian belief. जो इस बात से निकलती हैं कि हमारा जो त्रिएकता का जो विश्वास है, त्रिएकता का जो जीना है। What does this mean for you on Monday morning? कि आपके लिए इसका अर्थ क्या है सोमवार की सुबह में। The first thing is, पहली बात यह है, our relationships are an act of worshiping this triune God. आमीन। और हमारा जो रिश्ता है, जो हमारा वो एक आराधना का हिस्सा है इस त्रिएक परमेश्वर को चढ़ाने के Our लिए। worship doesn't end here on Sunday afternoon. और हमारी जो आराधना है वो इतवार की दोपहर को खत्म नहीं हो When जाती। you make time from your busy schedule to be someone who needs you, और आप अपने जो व्यस्त शेड्यूल में जब आप उस जन के लिए उपस्थित रहते हैं जिसको आपकी जरूरत है, when you make time and reach out to somebody who is struggling in their life, और जब आप समय निकालते हैं उस किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहा हो, when you show up in someone's life, या आप अपने जीवन में किसी के सामने अपने आप को प्रस्तुत when they करते हैं, didn't ask you, जब उन्होंने मांगा नहीं, they didn't reach out to you, वो आपके पास आए भी नहीं, the Holy Spirit
compelled you, the Holy Spirit guided your path to their life. और परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है और आपको इस योग्य बनाता है कि आप ऐसा काम करें। Friends, that is not your natural instinct. तो मेरे मित्रों, ये आपका स्वभाव से निकली हुई बात नहीं है। Rather, it is the overflowing of the image of God, the Hallelujah. triune God in you and me, when we do Amen. such acts of relationship as an act of worship in our daily life from Monday to Sunday. मेरे मित्रों, तो ये हमारे जीवन से बहने वाला परमेश्वर की जो आराधना है उसकी तरह दूसरों के जीवन में एक स्वभाव लेकर आता है। Every honest conversation with other human beings, और हर एक ईमानदारी की बातचीत जो आप दूसरे जन के साथ करते हैं, every shared meal, हर एक खाना जो बांटा गया, every invite that you extend to others onto your table, और हर एक निमंत्रण को जो आप अपनी मेज पर देते हैं दूसरे के लिए, every opening of the door to let others in your life and in your homes, और हर एक ऐसे दरवाजे जो आप खोलते हैं आपके जीवन में लोगों को बुलाने के लिए या अपने घर में बुलाने के लिए, every phone call that you make to those who may be needing you, और हर एक ऐसे फोन को जब आप करते हैं उस जन के लिए जिसको शायद आपकी जरूरत हो। you may be meaning to contact somebody, but this afternoon, tomorrow, if you pick up the phone and call them, और हो सकता है आप काफी समय से किसी को फोन करने की सोच रहे हो और आप एक ऐसा कदम उठाते हैं कि आने वाले हफ्ते में आप उस फोन को करें, however small that your step may be, चाहे वो कितना छोटा कदम क्यों ही ना हो। those are all small sacraments of a Trinitarian life. तो ये जो है एक छोटा छोटा कदम होगा, छोटा हिस्सा होगा त्रिएकता के जीवन को दर्शाने का। When we receive the communion here, और जब हम प्रभु भोज को यहाँ लेते हैं, we don't leave that communion sacramental life right here in this sanctuary. तो जब प्रभु भोज हम लेते हैं तो हम उसको केवल यहीं पर छोड़ के नहीं चले We जाते। live out that life relationally and in society, Amen. and to be available to those who may be needing us. तो हम उस जीवन को जो हम यहाँ पर प्रभु भोज के द्वारा लेते हैं, हम उसके लिए तैयार होते हैं कि किसी दूसरे के साथ उस रिश्ते को बढ़ाएं जिसको शायद हमारी जरूरत हो। And secondly, दूसरी बात, what does this mean to live today as Trinitarian people? और आज के जीवन में हमारे लिए इसका क्या महत्व है कि हम त्रिएकता का जीवन जिए, Believing that इस बात को मानते हुए the church is not a meeting you attend on Sunday afternoon and forget about it for the rest of the week. और चर्च ये नहीं है कि आप केवल भागीदार होते हैं संडे को और फिर भूल जाते हैं। It is a way of being together human. ये लेकिन ये एक तरीका है मिलकर एक मनुष्य की तरह होने के लिए And living as such और इस तरह से जीने के लिए that the world desperately needs to see in us Amen. that we care for each other as the Trinitarian people. कि ये जो दुनिया है ये बड़े डेस्परेटली बड़े ध्यानपूर्वक हमको हमारी तरफ देख रही है, वो देखना चाहती है कि हम कैसे त्रिएकता के परमेश्वर का त्रिएकता का जीवन जीते हैं। Not as different people, फर्क लोगों की तरह नहीं, but as one people. लेकिन एक झुंड की तरह। Paul was writing to the Corinthian church and he says और पौलुस प्रेरित जो है वो कुरिन्थ के लोगों को लिखते हैं और वो ये कहते हैं in 1 Corinthians chapter 12 and verses 4 to 6. और पौलुस लिखते हैं पहला कुरिन्थियों की पत्री में 12 अध्याय की 4 से 6 आयत में Now there are varieties of gifts, कि वरदान तो कई प्रकार के but the हैं, same Spirit. आत्मा तो एक ही है, There are varieties of services or ministries, और सेवा तो कई प्रकार की है, but the same Lord. परंतु एक ही प्रभु है, And there are varieties of activities, और बहुत सारे कार्य भी हैं, but it is the same God who activates all of them in everyone. आमीन। परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। So I want to give you an example of what happened yesterday in my own life. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में क्या हुआ कल के दिन। A neighbor reached out to me और मेरे पड़ोसी मेरे पास आए and he said they have been studying in their Bible studies on Wednesdays about being the church
through the book of Ephesians. और वो कह रहे थे कि हम अपने जो बाइबल स्टडी होती है वेडनेसडे को, उसमें इफिसियों की पत्री से कैसे हम चर्च बन के जी सकते हैं, उसके विषय में पढ़ रहे हैं। And the leader of that Bible study, और जो उनका अगुवा है बाइबल स्टडी का, he admitted that he is not good at being a mechanic and looking after things and repairing things. और उन्होंने इस बात को माना कि वो एक अच्छे मैकेनिक नहीं है, किसी चीज को ठीक भी नहीं कर सकते। So others in the church reached out to him and helped him in any which way they could do. और जो दूसरे उनके ग्रुप के लोग थे, उन्होंने बोला कि वो उनकी मदद करेंगे जिसमें वो नहीं कर पाते हैं। This spoke to my neighbor. और इस बात से मेरे पड़ोसी के मन में कार्य हुआ। And he said, the Holy Spirit sent me to talk to you and tell you और पवित्र आत्मा ने मुझे भेजा कि मैं आपसे बात करूं, आपको बताऊं that you don't have to take care of your front lawn at all. कि आपको अपने सामने का जो लॉन है उसकी देखभाल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। I will take care of it as my own lawn. और मैं इसकी ऐसी देखभाल करूंगा जैसे मेरा अपना लॉन है। What do you think that is? आप क्या सोचते हैं Is ये it क्या a है? human nature? क्या ये मनुष्य No, we स्वभाव are है? selfish by nature. नहीं, ये तो हमारा स्वार्थ जीवन है, स्वार्थ स्वभाव है। It is the Trinitarian God working in his Hallelujah. life when he reached out to me. और ये परमेश्वर का त्रिएकता का स्वभाव है जिसने उनको विवश किया कि वो मुझसे बात करते And हैं। he said, my church doesn't end on Sundays. वो कहते हैं कि मेरा चर्च जो है इतवार को ही खत्म नहीं हो But जाता। when I reach out to you and I take care of your lawn because you are next door to me, I will take care of weeds, I will take care of mowing and everything so that you can be fixed on whatever God has called you to. आमीन। और मैं इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की तो मैं इसलिए आपके पास आया ताकि आपको इस बात से ज्यादा परेशान होने की जरूरत ना हो और आप उस पे अपना ध्यान केंद्रित कर पाएं जो परमेश्वर आपसे करना चाहता है। Friends, that's a Trinitarian living in daily life. मेरे मित्रों, ये त्रिएकता का प्यार है जो हमारे जीवन में दिखाई देना The चाहिए। world cannot give it. परमेश्वर हमें नहीं दे सकता। Only belief in a Trinitarian God brings about these attitudinal Amen. changes in our lives. केवल परमेश्वर का त्रिएकता का जीवन, उसका प्यार ही हमारे जीवन में ऐसा बदलाव ला सकता The है। word of God is not for us to just ponder, but to live it out Hallelujah. every day in our life from Monday to Saturday. यस, और परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे लिए केवल यूं ही नहीं कि हम उस पर चिंतन मनन करते रहें, लेकिन वो हमारे लिए है कि हम उसको जिएं अपने जीवन में हर दिन। What gift the Holy Spirit has given you that you can help others with? आपके जीवन में परमेश्वर ने ऐसा क्या दान दिया है कि आप किसी की मदद कर सके। Thirdly and lastly, तीसरी और आखिरी बात, how do we live as Trinitarian people? हम कैसे त्रिएकता वाले लोग हो सकते हैं। It says, in a world that worships self-reliance, वो ये है कि ऐसे जीवन में, ऐसी दुनिया में जिसमें लोग इस बात की चर्चा और आराधना करते हैं कि हम अपने आप में निर्भर हैं। needing others means to bear image of a Trinitarian God. और दूसरों की जरूरत महसूस करने का अर्थ है कि हम परमेश्वर जो त्रिएक परमेश्वर है उसके स्वरूप को लेकर चलें। Let's reach out to someone this week और इस हफ्ते में हम किसी ना किसी के पास जाएं and say, I need you. और उससे कहें हमें आपकी आवश्यकता है। Not always when I need others, but I saying to others, I need you. ना केवल ये कहने के लिए हमेशा कि हमें आपकी आवश्यकता है, लेकिन ये कहने के लिए कि मुझे आपकी आवश्यकता है। Not just for money, not just for social help, not for anything else, but I need you to be in my life at this juncture of my life. किसी पैसे के लिए नहीं, किसी और दूसरे स्वार्थ की बात के लिए नहीं, बस इस बात के लिए कि मुझे अपने जीवन में आपकी ऐसे समय में आवश्यकता है। That's why Paul, when he was writing the last words to the 2 Corinthians chapter 13 and verse 13, he says, इसलिए पौलुस प्रेरित कहते हैं दूसरे कुरिन्थियों की पत्री में 13 अध्याय की 13 आयत में, the grace of our Lord Jesus Christ, कि परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह में, the love of God, परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का and the अनुग्रह communion of the Holy Spirit be with all of you. और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ
होती रहे। That doesn't leave us this presence, this companionship of the triune God doesn't leave us when we leave this church building. और ये ऐसी बात है जो हमें इस बात के लिए याद दिलाती है कि हम इसको यहीं छोड़कर चर्च की इमारत के अंदर ही छोड़कर ना But जाएं। we take the presence, the grace of Jesus Christ with us. लेकिन हम यीशु मसीह का अनुग्रह अपने साथ लेकर We जाएं। take the love of God with हम us. परमेश्वर का प्यार अपने साथ लेकर जाएं। And the communion. Why does Paul have to use that word? और ये सहभागिता का शब्द पौलुस को क्यों बोलने की We आवश्यकता है? take the communion of the Holy Spirit वो कहते हैं कि आत्मा पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ to be with us all the time, always, that we live in this Trinitarian joy that emanates from our Trinitarian God. और वो कहते हैं कि मसीह की जो सहभागिता है, पवित्र आत्मा की सहभागिता, वो हम में से प्रत्येक के साथ इस प्रकार बनी रहे कि तो त्रिएकता का जो खुशी है वो हमारे अंदर से बह नहीं पाए। So friends, today we may not fully comprehend the doctrine of Trinity theologically or philosophically. और हम इस त्रिएकता के जो ज्ञान है हम उसको पूरी तरह से समझ तो नहीं सकते, But we can live it लेकिन हम उसको जी तो सकते हैं today आज by opening our hearts, अपने हृदय को खोलने के द्वारा, our lives, अपने जीवनों को खोलने के द्वारा, opening our homes, अपने घरों को खोलने के द्वारा, opening our churches, अपने चर्च को खोलने के द्वारा, accepting the others, दूसरों को ग्रहण करने के द्वारा, serving the others, दूसरों की सेवा करने के द्वारा, showing to others दूसरों को दिखाने के that they द्वारा are valuable, कि आप बहुमूल्य हैं, that they are created in the image of the same God that we are created. कि आप भी परमेश्वर की उस स्वभाव में, स्वरूप में बनाए गए जिसमें हम भी बनाए गए, And as the image bearers और एक स्वरूप धारण करने के तरह of a social God, एक सामाजिक परमेश्वर के of a साथ, relational God, एक रिश्ते वाले परमेश्वर के of a साथ, Trinitarian God, एक त्रिएक परमेश्वर के द्वारा love overflows from our lives to others. परमेश्वर का प्यार हमारे जीवन से उमड़ता रहे दूसरों के जीवन में। Friends, this is our life in the belief of the Trinitarian God in the most simple terms. मेरे मित्रों, यही तो है त्रिएक परमेश्वर के तरह स्वरूप में जीवन जीना साधारण शब्दों में। Trinity is not a theorem और ट्रिनिटी for जो the है lecture hall in some lofty universities. और ट्रिनिटी जो है त्रिएकता जो है वो किसी एक बड़े ऑडिटोरियम के लिए नहीं है कि उसको लेक्चर दिया जाए, It is an invitation to the table. लेकिन ये एक इनविटेशन है अपनी मेज पर बुलाने के लिए। Father, Son, and the Holy Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, One God एक परमेश्वर overflowing with love. जो प्यार से उमड़ रहा है। And the table, my dear friends, और जो मेरे मित्रों जो मेज है is already set, वो तो पहले से ही तैयार है। has already invited us उसने तो हमें पहले से ही आमंत्रित किया not है to be on the edge of the table, कि हम किनारे पे ना रहे मेज की, but to enjoy the abundant life that Amen. Christ has come to give हालेलुया, us. ताकि हम उस जो बहुतायत का जीवन जो प्रभु यीशु मसीह में देने के लिए आए हम उसको पूरा एंजॉय कर सकें। Let us reach out and invite others also to this table, the Trinitarian table. आइए हम दूसरे लोगों को भी इस निमंत्रण जो त्रिएकता की एक मेज है उसमें सबको बुलाएं। May the Lord bless us through these words. परमेश्वर इन शब्दों के द्वारा हम सबको आशीष दे। Shall we pray? आइए प्रार्थना करें।